इन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। देखिए, आप कानून के बीच में मत आइए। दरोगा साहब, हमने कानून वानून की पढ़ाई तो नहीं की, लेकिन इतना जानते हैं कि किसी के कह देने भर से गुनाह साबित नहीं हो जाता। गिरफ्तारी के पहले वारंट लगता है। लाए हैं वारंट। देखिए, इन्होंने इनके ऊपर आरोप लगाया और एक लड़की अपनी इज्जत दांव पे लगा के ऐसा आरोप क्यों लगाएगी? आप तो जानती है मैडम कि ऐसे मामलों में लड़की का पक्ष मजबूत होता है। हाँ दरोगा साहब, पक्ष तो भारी होता ही है, इसीलिए तो ऐसे कानून का ऐसी लड़कियां फायदा उठाती हैं। देखिए, ये झूठ बोल रही है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं? कुछ सोच संतोषी, जल्दी कुछ सोच। संतोषी, हमने ऐसा जाल बिछाया है कि अब तू कुछ नहीं कर पाएगी। आपको शर्म नहीं आती ना लड़की को छेड़ते हुए? आपने सरेआम हमें छेड़ने की कोशिश की। आपके खिलाफ अब हम शिकायत करेंगे। वैसे आप भी ड्यूटी पर है ना? चलिए, आप ही लिखिए हमारी शिकायत। लिखिए कि संतोषी धैर्य मिश्रा को निकेतन सिन्हा ने अकेला देखकर छेड़ा। लिखिए। ये क्या कह रही हैं आप? यही कह रहे हैं कि आपने हमें छेड़ा। और अभी आप ही कह रहे थे ना कि ऐसे मामलों में लड़कियों का पलड़ा बड़ा भारी होता है। देखते हैं आपको अब जेल जाने से कौन रोकता है। लेकिन यही ना कि हम झूठ बोल रहे हैं। हाँ, हम बोल रहे हैं झूठ, लेकिन साबित तो जरा करके दिखाइए। दरोगा साहब, हम सिर्फ इतना कहना चाह रहे हैं कि आप बिना जांच पड़ताल के हमारे पति को ऐसे नहीं पकड़ सकते। ये रास्ता बड़ा टेढ़ा लग रहा है। आज पहली बार समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरफ जाने में हमारा फायदा है। दरोगा साहब, हम ज्यादा पढ़े लिखे तो नहीं, लेकिन इतना जानते हैं कि झूठ तक पहुंचने के लिए सच का रास्ता अपनाना पड़ता है। हमें नहीं पता कि इसके झूठ को पकड़ने के लिए आप क्या करेंगे, लेकिन इतना जानते हैं कि आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकालेंगे। कुछ सोचिए ना। मेडिकल चेकअप, उससे पता लगाया जा सकता कि सच क्या है। अंकुर और सिंदूरी के साथ इन सब में हमारे परिवार का भी कोई सदस्य जुड़ा हुआ। कौन? प्रताप साहब से। हाँ, हम जानते हैं आपको उनका नाम सुनकर अजीब लगेगा, लेकिन ये सच है। हमने अपनी आंख से देखा है प्रताप सर और सिंदूरी के बीच कुछ इशारे होते हुए। और आपने गौर नहीं किया, सिंदूरी की हर बात पे प्रताप सर उसका पक्ष लेते हैं और किसी के कुछ नहीं सुनते। कुछ तो है जो कि अंकुर, सिंदूरी और प्रताप सर को जोड़े हुए। मैं तुम्हारा भरोसा क्यों करूं? हो सकता है तुम्हें मुझसे बात करनी है, इसलिए तुम ये सब कहानी बना रही। आप ही सोचिए, अगर हम कहानी बनाएंगे भी तो प्रताप सर का नाम लेंगे। हम जानते हैं वो आपके भाई हैं, आप उनका इस तरीके से नाम लेना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुझे तुम पे जरा भी भरोसा नहीं। एक बार भरोसा करके देखिए। मुझे कुछ पता नहीं करना। निकलो यहां से। आउट। इज्जत से निकल जाओ ना, बेइज्जती करना मुझे भी आता है। आउट। हमें ही गलतफहमी हो रही हो, लेकिन ये सब जानने में हमें आपकी मदद चाहिए। देखिए, ये भी हो सकता है कि भैया आपके माँ के बारे में कुछ जानते हैं, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको एक बार उनसे मिलना चाहिए। हाँ,
और देखिए ना, सिंदूरी तो आपकी मदद कर नहीं रही, जबकि वो कर सकती है, उसको सारी बातें पता है, बस उसे बताना है। लेकिन शायद वो आपकी मदद करना नहीं चाहती, इसलिए हमें लगता है आपको प्रताप सर से एक बार मिलना चाहिए, शायद वो मदद कर दे आपकी। मेरी भी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप आए हमारे घर पे और हमारे बड़े भैया से बात करें। मैं आपके भाई से मिल तो लूंगा, लेकिन ये सब इतनी आसानी से नहीं हो सकता। अगर मैं उनके पास डायरेक्ट जाऊंगा ना तो शायद वो मुझसे बात भी ना करें। इसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, तुम उसे ज्वाइन कर लो। इसी बहाने हमारे घर में जो एक कमरा है वो मैं तुम्हें दे दूंगा अपना ऑफिस के लिए। इससे 2 फायदे होंगे। एक तो आप सिंदूरी पे नजर रख सकते हैं और साथ ही साथ भैया के साथ जान पहचान भी हो जाएगी, तो मौका मिलता है आप बात भी कर लेना। ये सब तो ठीक है, लेकिन अगर हमारी बाजी उल्टी पड़ गई और सिंदूरी घर से भाग गई तो? मेरी माँ के कत्ल की इकलौती गवाह है वो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सिंदूरी धैर्य सर को बहुत पसंद करती है। वो घर में बड़े से बड़ा खेल खेलेगी, लेकिन घर छोड़ के कहीं नहीं जाएगी, ये पक्की बात है। ठीक है, आपके भरोसे पे भरोसा करके मैं ये कदम उठा लूंगा। अगर मेरी वजह से आप दोनों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें रास्ता दिखाने के लिए। रुक, क्या हुआ? तेरा ये प्लान तो फ्लॉप हो गया। देख, हम नहीं जानते कैसी, लेकिन तुझे हमारी शादी हीरो से करानी होगी। देखो सिंदूरी, वो तुमसे शादी नहीं करना चाहता, और कितना दबाव डाले हम उस पे। अब उसके सर पे बंदूक रख के तो नहीं बोल सकते कि तुम शादी करो। अच्छा ठीक है, अब तुम ही बताओ हम क्या करें। इसका भी पता नहीं कि हमारी कितनी मदद करेगा। किससे कहें कि हमें हमारा हीरो दिलवा दे। आपके बताए हुए रास्ते पे चलने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिली। हमने तो झूठ का भी सहारा लिया, लेकिन कोई बात नहीं बनी। हमारी मदद कीजिए देवी, हमारी मदद कीजिए। कैसे भी करके हमें हमारे हीरो से मिलवा दीजिए। बस आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। सिंदूरी, हम तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। बस एक बार देवराज इंद्र आ जाए, फिर हम अपने सारे बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। हम जानते कि आप अपने सच्चे भक्त का साथ जरूर देंगी। हमारा आप पर अटूट विश्वास है। लेकिन देवी, देर ना करना, वरना वो संतोषी हमेशा हमेशा के लिए हमारे हीरो को हमसे छीन लेगी। हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे, क्योंकि तुम्हारी तरह संतोषी हमारी भी शत्रु है, क्योंकि वो देवी संतोषी की भक्त है। तुम निश्चिंत रहो। ये क्या कर रही हो संतोषी? तो क्या करें, हम धक्का नहीं लगाएंगे तो इस सुनसान रास्ते पे और कौन धक्का लगाएगा। देखो, मैंने कुछ हिडन कैमरास लगवा दिए, इससे हम नजर रख सकते हैं सिंदूरी पे, अंकुर पे, प्रताप भैया पे। और हाँ, ध्यान रख, मैंने कैमरास लगवाए हैं, ये अंकुर को पता नहीं चलना चाहिए। अगर आज तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई ना, तो मैं अपनी मरी हुई माँ की कसम खा के कहता हूँ, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा।